जय हिंद दोस्तों, आरटीटी लर्निंग पॉइंट यूट्यूब ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे विटामिन्स के बारे में, उनके खोजकर्ता, रासायनिक नाम और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन सर्वप्रथम कासिमिर फंक नामक एक वैज्ञानिक हैं जिन्होंने दिया था। कब दिया था? सन 1912 ईस्वी में। विटामिन्स की बात करें तो विटामिन्स मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, और बात करें विलेयता के आधार पर तो विलेयता के आधार पर विटामिन्स 2 प्रकार के होते हैं। तो सर्वप्रथम विटामिन्स के जो मुख्य रूप से जो विटामिन्स हैं उनके नाम लिखते हैं, और फिर हम विलेयता के आधार पर लिखेंगे, और फिर उनके किन किन वैज्ञानिकों ने खोज की थी उन सब के बारे में बात करेंगे। तो विटामिन्स, सर्वप्रथम विटामिन्स आते हैं, इधर एक सारणी के रूप में लिखेंगे विटामिन, और हम इतनी आसान ट्रिक से आपको पढ़ाएंगे कि आपको याद करने में आसानी हो, और एक बार ही पढ़ा या 1-2 बार पढ़ने से आप उसको कभी नहीं भूलोगे। तो लिखते हैं विटामिन, और विद ट्रिक के साथ हम ट्रिक भी साथों साथ लगा के चलेंगे जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। रासायनिक नाम, और कमी से रोग, कमी से रोग। विटामिन की बात करें तो सर्वप्रथम विटामिन आता है विटामिन ए, फिर आता है विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। विटामिन ए, इनका एक ट्रिक है, रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी। ऐसे बनता है रेटिनॉल, कैसे बनता है थायमिन, सी ए से बनेगा एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, और डी से बनेगा कैल्सीफेरॉल, के से कैल्सीफेरॉल, टो से बनेगा टोकोफेरॉल, और फी से बनेगा फिलोक्यूनोन, या नेफ्थोक्यूनोन भी बोल सकते हैं इसको, नेफ्थोक्यूनोन। बात करते हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, तो इनकी भी एक ट्रिक है हमारे पास जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ट्रिक क्या है? रब से रीवा रखो। रब से रीवा रखो। तो र से क्या बनेगा? रतौंधी, पैसे बनेगा बेरी, री से बनेगा रिकेट्स,
और वैसे बनेगा बांझपन, बांझपन या नपुंसकता, नपुंसकता, नपुंसकता। और वैसे बनेगा रक्तस्राव, रक्त स्राव। ये तो हो गए विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में। अब हम बात करेंगे विलेयता के आधार पर विटामिन्स कौन कौन से होते हैं और किन किन विटामिन की खोज कौन कौन से वैज्ञानिकों के बारे में की थी। तो नेक्स्ट लिखते हैं, तो आपको उम्मीद है कि आपको ये ट्रिक समझ में आई होगी और आशा करता हूँ कि आपको जल्द से जल्द याद भी हुई होगी। एक दो बार आप इनको फेर लेना तो और जल्दी से जल्दी याद हो जाएगी, जिससे आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत भी ना पड़े। अब बात करते हैं विटामिन्स के खोजकर्ता, किस विटामिन की किस वैज्ञानिक ने खोज की थी, तो इसके बारे में जानेंगे। विटामिन खोजकर्ता। विटामिन, सर्वप्रथम विटामिन की बात करें तो आता है विटामिन ए, विटामिन बी, सी, डी, ई, के। तो इनकी ट्रिक है या खोजकर्ताओं की ट्रिक क्या है उसको भी हम लिखेंगे। इनकी ट्रिक है मैं हो, मैं हो। तो मैं से बनता है मैक्कुलन, विटामिन ए की खोज की थी मैक्कुलन नामक वैज्ञानिक ने। बी की भी इसी वैज्ञानिक मैक्कुलन नामक वैज्ञानिक ने की। बात करते हैं विटामिन सी की, तो विटामिन सी की खोज एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है हॉलकट नामक वैज्ञानिक ने की। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की खोज की थी हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन ए और विटामिन ए की खोज मैक्कुलन नामक वैज्ञानिक ने। विटामिन बी की खोज भी मैक्कुलन नामक वैज्ञानिक ने की। विटामिन सी हॉलकट नामक वैज्ञानिक, और विटामिन डी हॉप से बनता है हॉपकिंस नामक वैज्ञानिक। तो ये तो हो गई विटामिन के नाम, उनकी खोजकर्ता और उनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। अब आगे चलते हैं। हमने बात बताई थी कि विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं और विलेयता के आधार पर विटामिन मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। तो विलेयता के आधार पर भी हम विटामिन को जानेंगे तो कि विटामिन कौन कौन से होते हैं और क्या क्या होते हैं। विटामिन बात करें विलेयता के आधार पर, विलेयता के आधार पर विटामिन, विलेयता के आधार पर विटामिन
मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो है जल में घुलनशील और दूसरा है वसा में घुलनशील। वसा में घुलनशील वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिनों की एक ट्रिक है, छोटी सी है, ज़्यादा नहीं है, जिसकी ट्रिक क्या है हम आसानी से याद रख सकेंगे कि भैंस गई पानी में, भैंस गई पानी में। जो पानी में या जल में घुलने वाले जो विटामिन्स हैं उनको हम आसानी से याद कर सकते हैं कि जो पानी में जाएंगी, भैंस क्या गई थी पानी में, तो भैंस से बनेगा बी और से बनेगा सी। और ये क्या है, ये पानी में घुलनशील है, जो पानी में घुलनशील है। और हमने आपको पहले भी बताया था कि विटामिन मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं, ए बी सी डी ई व के। तो बाकी 6 में से 4, 2 बी व सी पानी में घुलनशील हैं, बाकी जो बचे हुए हैं ए डी ई के ये सब वसा में घुलनशील हैं। ए डी ई व के, इनकी एक ट्रिक बनती है एडेक। एडेक से याद कर सकते हैं हम इनको। जो जल में घुलनशील है और वसा में घुलनशील विटामिन के हैं वह कौन कौन से हैं, तो आप जान गए होंगे और हमने बता भी दिया है ट्रिक के माध्यम से भी और वैसे भी। ये तो हो गई विलेयता के आधार पर विटामिन के बारे में कि कौन कौन से विटामिन जल में घुलते हैं और कौन कौन से विटामिन वसा में घुलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन, जो एक विटामिन आता है जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसके कई प्रकार हैं। उन सब के हम उनके बारे में बात करेंगे, उनकी खोज और उनके कौन कौन से रोग होते हैं, उनके वैज्ञानिक नाम, उन सब के बारे में। तो उनको भी लिखते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के बारे में, तो ये भी कई प्रकार के होते हैं, तो हम सीरियल वाइज उनको लिखते हैं। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, थोड़ा ऊपर से लिखते हैं, नीचे दिखाई नहीं देगा। B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 और B12। इनकी भी एक ट्रिक है, उस ट्रिक के माध्यम से हम आपको याद करवाएंगे। वो ट्रिक क्या है, ट्रिक, अरे यार ऊपर लिखना था। जो B1, B2, B3 की सब की जो ट्रिक है, उन सब को हम ट्रिक वाइज लिखेंगे। क्या है ट्रिक, थे रा थरानी, थरानी ने पेंट, थरानी ने पेंट प्यार से बफोली, बफोली को
साइन किया या साइन की, साइन की। थरानी ने पैंट प्यार से बफोली को साइन की। तो हम इनको लिखते हैं, इससे क्या क्या बनेगा। B1 को कहते हैं थायमिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, 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 नियासिन, नियासिन, पैंटोथेनिक अम्ल, पैंटोथेनिक, पैंटोथेनिक अम्ल, प्यार से का मतलब पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन, पायरोडॉक्सिन। और इससे बनेगा B7 बायोटीन, बायोटीन। F से बनेगा फोली, से बनेगा फोलिक अम्ल, फोलिक अम्ल। से बनेगा, साइन से बनेगा साइनोकोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन, कोबालेमिन। ये तो हो गए विटामिन्स और उनके रासायनिक नाम के बारे में। अब बात करते हैं इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में। ये हो गया विटामिन्स, विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B9 और B12। इनकी जो ट्रिक है, थैरानी ने पैंट प्यार से बफोली को साइन की। थे का मतलब थायमिन, आर का मतलब राइबोफ्लेविन और नी का मतलब होता है नियासिन, पैंट मतलब पैंटोथेनिक अम्ल, प्यार से पायरोडॉक्सिन, बे मतलब बायोटिन, फोलिक, फोली का मतलब फोलिक अम्ल और साइन की का मतलब साइनोकोबालेमिन। अब हम बात करते हैं इनकी कमी से कौन कौन से जो रोग होते हैं, इन सब के बारे में। इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो इनकी एक ट्रिक है कि कौन कौन से रोग हैं, तो उनको भी हम लिखते हैं कमी से रोग। तो इनकी क्या ट्रिक है, आपको याद रखनी है कि कौन कौन सी ट्रिक है। बी एक इंग्लिश ट्रिक है, आपको इनकी एक ट्रिक है BOPDRLR, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बैंक ऑफ पंजाब डॉक्टर लाया राधे को रेडियो। बैंक ऑफ पंजाब से डॉक्टर लाया राधे को रेडियो। तो इससे क्या क्या बनेगा, कौन कौन से रोग होंगे, इन सब के बारे में। तो
विटामिन थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? पी का मतलब होता है बेरी बेरी, बेरी बेरी, और ओ का मतलब होता है ओष्ठविदरता, ओष्ठविदरता। अब ये ओष्ठविदरता क्या है? आपके दिमाग में क्वेश्चन आया होगा कि सर ये ओष्ठविदरता क्या है? तो ओष्ठविदरता क्या होता है कि जो विटामिन B2 है राइबोफ्लाविन, इसकी कमी से ओष्ठविदरता रोग है। क्या कि जैसे शरीर में जो त्वचा है वो ऑटोमेटिक फटने लग जाती है, जीभ फट जाती है, शरीर के जो कोई भी अंग उनमें ऑटोमेटिक फटे से हो जाते हैं, उसको ओष्ठविदरता बोलते हैं, ओष्ठविदरता। और पी का मतलब होता है पैलाग्रा, पैलाग्रा। डी का मतलब डर्मेटाइटिस। आर का मतलब रक्ताल्पता या एनीमिया, रक्ताल्पता। रक्ताल्पता, एनीमिया। और एल का होता है लकवा, लकवा आ जाता है। जैसे जब शरीर में विटामिन B7 की कमी हो जाती है तो व्यक्ति के शरीर में लकवा आ जाता है, शरीर का कोई भी अंग ऐसा हो जाता है, और जैसे वो खड़ा होता है तो क्या होता है, एक तरह से ऐसे यूं कांपने लगता है, तो उसको बोलते हैं लकवा या झुनझुनी आना, लकवा या झुनझुनी रोग भी बोल सकते हैं इसको, लकवा या झुनझुनी। आर इसका मतलब भी होता है रक्ताल्पता, रक्ताल्पता, और इससे भी रक्ताल्पता ही होता है, रक्ताल्पता। या हम इसको पांडु रोग भी बोल सकते हैं, पांडु रोग। और इसको एनीमिया भी कह सकते हैं, एनीमिया। तो ये तो हो गई विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कौन कौन से भाग हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B7, B9 और B12। और इनके जो वैज्ञानिक नाम है थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, पेंटोथेनिक, टायरोडॉक्सिन, बायोटिन, फोलिक अम्ल और साइनोको। इनकी हम ट्रिक से याद करने में ज़्यादा आसानी होगी, ट्रिक से याद कर सकते हैं। और इनकी कमी से कौन कौन से रोग होते हैं इन सब के बारे में। बेरी विटामिन B1 है जिसका रासायनिक नाम है थायमिन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है। विटामिन B2 की कमी से ओष्ठविदरता रोग होता है, जैसे जीभ का फटना, त्वचा का फटना, ये सब रोग होते हैं। विटामिन B3 की कमी से पैलाग्रा रोग होता है। विटामिन D की कमी से डर्मेटाइटिस रोग होता है, या हड्डी रोग भी बोल सकते हैं इसको। विटामिन जो B6 है इनको रक्ताल्पता, एनीमिया रोग होता है। B7 से लकवा या झुनझुनी रोग होता है। और जो विटामिन B9 है, B9 की कमी से रक्ताल्पता ही होता है। और जो B12 है इसकी कमी से भी रक्ताल्पता या पांडु रोग होता है। तो ये तो हो गई विटामिन्स के बारे में। और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। तो अब अगर आपको हमारी वीडियो या क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी इस क्लास में आपको कोई भी त्रुटि है तो उसको कमेंट्स में ज़रूर लिखें, जिससे हम हमारी नेक्स्ट क्लास में उस त्रुटि को सुधार करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।